हेलो, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 को। तो क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जानना इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो कोई भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहते हैं? तो एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब कहते हैं जब कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, जैसे कि इफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। जब ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर देन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट ए बिलोंग टू सेट ए। फिर कोई भी रिलेशन को आप सिमेट्रिक रिलेशन कब कहते हो? तो कोई भी रिलेशन को आप सिमेट्रिक रिलेशन तब कहोगे जब ए रिलेटेड टू बी होगा और बी रिलेटेड टू ए होगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में। अगर ए का सेम रिलेशन होगा बी के साथ और बी का सेम रिलेशन होगा ए के साथ, तो उसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। आई बात समझ में? तो कोई भी रिलेशन को सिमेट्रिक कब कहेंगे? जब ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए। आई बात समझ में? उसी तरह से फिर कोई रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कब कहेंगे? तो सपोज दैट कि अगर एक रिलेशन ए इज रिलेटेड टू बी, है ना, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। बी जो है वो सी से रिलेटेड है और ए जो है बी से रिलेटेड है, बी जो है वो सी से रिलेटेड है। तो ये क्या कहेगा? ए इज रिलेटेड दब, तो क्या होगा? ए जो है वो सी से रिलेटेड होगा। ये बात समझ में? तो इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी देन ए इज रिलेटेड टू सी। तो ऐसा अगर होता है तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, रिलेशन ए सी फॉर बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। आई बात समझ में? फिर आपका है क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको क्या कहते हैं? उस तीनों को मिला कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं आप? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो याद रखना है आपको यही सब बेसिक टर्म जो कि आपको इस एक्सरसाइज में यूज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको डिटरमाइन करना है कि जो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में जो रिलेशन गिवन है ये सब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। आई बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका क्या कि रिलेशन आर इन फॉर सेट ए। सेट ए क्या गिवन है? 1 से लेके 14 तक, और इसको डिफाइंड किया गया। डिफाइंड एज व्हाट? तो आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है? x इज रिलेटेड टू हाउ, कैसे x और y कैसे रिलेटेड है? तो इस फंक्शन से रिलेटेड है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 से, जिसमें कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इस 3x माइनस वाई को जब आप सॉल्व करोगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होता है, तो इस माइनस वाई को इधर लेके जाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा। आई बात समझ में? अब इस x का वैल्यू एक बार 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, फिर 3 पुट करोगे, फिर 4 पुट करोगे, फिर 13 14 तक पुट करोगे, तो आपको y का वैल्यू मिलता जाएगा। तो इसलिए इसको सॉल्व करना कैसे है? तो आपको सेट ए गिवन है 1 से लेके 14 तक का नंबर, रिलेशन गिवन है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इससे क्या रिलेशन आ गया कि जब x का वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू इस तरह से y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x। तो जब x का वैल्यू आप क्या पुट करोगे? 1 पुट करोगे तो आपका जो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो इसलिए पहला रिलेशन हो गया 1 3। उसी तरह से जब x का वैल्यू 2 पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो आपका y का वैल्यू आ जाएगा कितना? 2/6 आ जाएगा। 2 y का वैल्यू 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पुट करने पे 6 आ जाएगा। फिर देखिए इस इक्वेशन में जब आप x के जगह कितना पुट करोगे? 3 पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इसलिए तीसरा पेयर हो जाएगा 3 और 9 का।
फिर जब इस इक्वेशन में आप इस तरह से 4 पुट करोगे तो ये y का वैल्यू आ जाएगा 12, तो इसलिए चौथा पेयर इस तरह से 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या है, ये रिलेशन बनेगा क्या कि 1 को पुट करने पे आपको 3 मिलता है, 2 को पुट करने पे 6 मिलता है, और 3 को पुट करने पे 9 मिलता है, और 4 को पुट करने पे 12 मिलता है। किस इक्वेशन में? तो इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 में x का वैल्यू पुट करने पे। अब देखिए इस रिलेशन में कहीं 1 1, कहीं 2 2 या कहीं 14 14 है नहीं, तो a डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन r। तो ये साइन डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन r, इसलिए r जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आई बात समझ में? उसके बाद देखिए 1 3 जो है रिलेशन में है, लेकिन कहीं भी इस रिलेशन में आपको 3 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो ये फॉलो नहीं करेगा। ए बी अगर रिलेटेड टू आर है तो बी ए को भी रिलेटेड होना चाहिए आर से। तो ए बी रिलेटेड टू आर तो है, लेकिन बी ए रिलेटेड टू आर नहीं है, इसलिए क्या है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। तो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों? सॉरी, नहीं है ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 1 3 तो है, फिर 3 9 भी है, तो 3 3 का कॉमन है, लेकिन ऐसा कोई रिलेशन है जहां पे 1 और 9 है? तो चूंकि ऐसा रिलेशन नहीं है इस पर्टिकुलर रिलेशन गिवन में, इसलिए क्या है, 1 9 इज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, देयरफॉर ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉर ट्रांजिटिव। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है? तो 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 डॉट डॉट करके ये चला जाएगा। तो इसलिए रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड कैसे किया गया है? तो इसको रिलेशन इस तरह से डिफाइंड किया गया है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। वाई इक्वल टू क्या है? एक्स प्लस 5, जहां पे एक्स जो है वो लेस देन 4 होना चाहिए। मतलब एक्स का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए? तो एक्स का वैल्यू आपका 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेस देन, ये क्या है, लेस देन 4 होना चाहिए। तो यहाँ तक आपका इक्वेशन हो जाएगा ये। तो इसलिए x का वैल्यू इस इक्वेशन में एक बार इस y इक्वल टू एक्स प्लस 5 में एक बार x का वैल्यू 1 पुट करोगे, एक बार वैल्यू 2 पुट करोगे x का, और एक बार x का वैल्यू 3 पुट करोगे, तो आपका y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगा। तो इसी तरह से ये क्या है, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हमने, ये रिलेशन, आपको रिलेशन गिवन क्या है? तो रिलेशन आपका गिवन है ये वाला पार्ट। अब इस रिलेशन में क्या करेंगे, x का वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे आप, तो आपको y का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा, इसलिए पहला पेयर हो जाएगा 1 6 का। फिर इस फंक्शन में आप x का वैल्यू क्या पुट करोगे? 2 पुट करोगे, तो आपका y का वैल्यू कितना मिल जाएगा? तो 7 मिल जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, दूसरा पेयर क्या बन जाएगा? 2 और 7 का। फिर क्या करोगे, इस इक्वेशन में आप x का वैल्यू 3 पुट करोगे, तो आपका y का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। तो इसलिए इस एक पेयर क्या बन जाएगा इसका? 3 और 8 का पेयर बन जाएगा। तो इसलिए इसका रिलेशन क्या सब बन गया? तो ये बन गया इसका रिलेशन 1 6 2 7 और 3 8। अब इस रिलेशन में कोई 1 1 या फिर 2 2 या फिर 3 3 इस तरह से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए a डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन r, इसलिए क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसलिए दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब क्या है कि इस रिलेशन में आपको देखिए 1 6 तो है, लेकिन क्या इसमें 6 1 है? तो वो ये रिलेशन नहीं है। तो इसलिए क्या है, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू अगर आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट यहाँ पे बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होगा। आई बात समझ में? अब देखिए इस रिलेशन में आपका क्या है, 1 6 है, लेकिन ऐसा कोई पेयर है जिसमें 6 कॉमन लेके आप 6 को के साथ दूसरा हो, या 2 7 हो तो कोई 7 दूसरा हो, 3 8 है, सब डिफरेंट है। तो इसलिए क्या है, एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, लेकिन एक्स जेड जैसा कोई पेयर है ही नहीं, तो इसलिए आर जो है ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो इसलिए जो रिलेशन आपका गिवन था
ये वाला पार्ट ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक रिलेशन आर गिवन है सेट ए के लिए जो कि है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन क्या गिवन है? तो रिलेशन है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो जो वाई वाला दूसरा वाला नंबर होगा वो डिविजिबल होगा एक्स से, यही रिलेशन गिवन है। अब इसमें क्या है कि एक्स का वैल्यू, अब इसको चेक करते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपका क्या है रिलेशन, एक सेट है ए गिवन इस तरह से, इस सेट में आपको क्या है कि y इज डिविजिबल बाय x है कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या होगा, कोई भी नंबर ले लो 1, तो 1 जो है वो खुद से डिविजिबल तो होगा। अब यहाँ पे रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है क्योंकि कोई भी नंबर 1 है, ये वाला जो 1 है, दूसरा वाला ये y, ये क्या है डिविजिबल है x से, क्योंकि कोई नंबर खुद से तो डिविजिबल होगा ही। जैसे 2 2 है तो 2 2 से तो डिविजिबल होगा ही, इसलिए एक नंबर x जो है वो खुद से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। देयरफॉर x बिलोंग्स टू रिलेशन r, इसलिए r क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो रिलेशन यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, इस रिलेशन में आपका 2 और 4, तो 4 जो है वो क्या है 2 से डिविजिबल है, y इज डिविजिबल बाय x, मतलब 4 इज डिविजिबल बाय x है। लेकिन देखिए 4 जो ये 2 है, क्या ये 2 डिविजिबल है 4 से? तो नहीं होगा डिविजिबल 4 से। तो इसलिए क्या है 4 डिविजिबल बाय 2 है, लेकिन 2 डिविजिबल बाय नॉट 4, 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो इसलिए क्या है, ए बी तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, लेकिन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा रिलेशन। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट है क्या, ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि ऐसा कोई एक्स वाई जो है y डिविजिबल बाय x है और z डिविजिबल बाय y है। अगर y डिविजिबल बाय x है और z डिविजिबल बाय y है तो पक्का है कि x और z जो है डिविजिबल होगा, है ना। जैसे कि अगर 2 डिविजिबल बाय आपका जैसे 2 डिविजिबल बाय 1 है और आपका 2 डिविजिबल बाय 4 है, 4 डिविजिबल बाय 2 है। तो 2 जो है वो 1 से डिविजिबल है और 4 जो है 2 से डिविजिबल है, इसलिए 4 जो है वो 1 से डिविजिबल है। इसलिए क्या है, एक्स जेड जो है वो बिलोंग करेगा रिलेशन को, इसलिए आर जो है वो ट्रांजिटिव होगा। तो इसलिए आर क्या है, रिफ्लेक्सिव तो होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे रिलेशन सिर्फ रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिलेशन जो गिवन है वो क्या है, z इक्वल टू सारे इंटीजर्स के लिए। और रिलेशन क्या गिवन है आपका, तो रिलेशन गिवन है r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब आपको z क्या लेना है, इंटीजर लेना है। तो ये -1 -2 +1 +2 कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए क्या है, दो इंटीजर्स को अगर मतलब x को अगर माइनस करेंगे तो इंटीजर्स होगा, तो इसलिए कि अगर दो इंटीजर को आप क्या करोगे, माइनस करोगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। इसलिए क्या है कि अब ये रिलेशन चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो सपोज दैट कोई एक नंबर लेते हो आप 2 और 2, तो देखिए 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, और 0 क्या है, एक इंटीजर है। तो चूंकि क्या है, ए बिलोंग्स टू क्या है, आर है, इसलिए क्या है, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। उसी तरह से फिर क्या है आपका कि एक रिलेशन क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड है, मतलब कोई एक इंटीजर लेते हैं 2 4, तो 2 -4 कितना होता है, -2 होता है। तो 4 -4 2 कितना हो जाएगा, ये 4 -2 2 हो जाएगा। तो -2 भी एक इंटीजर और 2 भी एक इंटीजर है। तो इसलिए क्या है कि ए बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बी क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू आर है। इसलिए क्या है, आर यहाँ पे आपका सिमेट्रिक भी हो गया। तो इसलिए क्या रिलेशन कहता है कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या है, सिमेट्रिक है आपका। आई बात समझ में? फिर देखते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दो रिलेशन, अगर दो एक्स वाई एक रिलेशन है, एक वाई जेड रिलेशन है,
तो x को y से माइनस y, x को y से माइनस करेंगे तो भी एक इंटीजर आएगा, y को z से माइनस करेंगे तो भी एक इंटीजर आएगा। तो इसलिए क्या है कि कोई दो इंटीजर्स को अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो इंटीजर्स ही आता है, इसलिए क्या है ये x माइनस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, वो भी एक इंटीजर होगा, इसलिए एक्स जेड बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर क्या है, ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसलिए आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। आई बात समझ में? तो रिलेशन यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्या, 5th नंबर की रिलेशन आर इन द सेट ए, और सेट ए किसका है, तो ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पार्टिकुलर टाइम। एक पार्टिकुलर टाइम में ह्यूमन बीइंग का क्या दिया गया है, ये रिलेशन दिया गया है, और इसमें आपको क्या करना है, बताना क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन गिवन है कि आर एक रिलेशन है यहाँ पे, जिसमें क्या दिया गया है कि एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, ये एक रिलेशन आपका गिवन है। तो यहां देखिए रिलेशन जो गिवन है, तो देखिए अगर एक्स एक्स और एक्स सेम ही आदमी है तो वो क्या, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, तो इसलिए क्या है ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स टू क्या है, आर है रिलेशन, इसलिए आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से अगर एक्स और वाई एक्स जो है और वाई जो है वो सेम प्लेस पे है अगर, तो पक्का है कि वाई और एक्स भी तो सेम प्लेस पे होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। तो इसलिए क्या है, रिलेशन सिमेट्रिक भी है, सो दिस देयरफॉर दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक ऑल्सो। उसके बाद क्या आपका कि नेक्स्ट आपको ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है। तो यहां पे देखिए अगर एक्स वाई एक जगह पे है और y और z एक जगह पे है, तो पक्का है कि x और z भी उसी जगह पे होगा। तो इसलिए क्या है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। आई बात समझ में? इसलिए आर जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो इसलिए आर जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। आई बात समझ में? 5th नंबर का पार्ट बी सॉल्व करेंगे, जो कि क्या गिवन है, एक रिलेशन गिवन है आर, जो जिसमें कि क्या कह रहा है कि एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स और वाई जो है वो सेम लोकेलिटी में रहता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। इसमें क्या है कि अगर एक्स सेम ह्यूमन बीइंग है, तो सेम ह्यूमन बीइंग जो है, एक्स और एक्स क्या है, सेम ह्यूमन बीइंग है, तो वही लोकेलिटी में रहेगा, इसलिए आर जो है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए बिलोंग्स टू क्या है, आर है, इसलिए क्या होगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब क्या है कि रिलेशन अगर एक्स वाई जो है वो सेम लोकेलिटी में रहता है, तो पक्का है कि वाई एक्स भी तो सेम लोकेलिटी में रहेगा, इसलिए एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो इसलिए यहाँ क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, इसलिए रिलेशन क्या आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। आई बात समझ में? फिर क्या करते, तो इस ये रिलेशन क्या था आपका, सिमेट्रिक था। अब उसके लिए क्या है, उसको चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। तो अगर एक्स वाई सेम लोकेलिटी में रहता है और वाई जेड भी सेम लोकेलिटी में रहता है, तो पक्का है कि एक्स जेड भी तो सेम लोकेलिटी में रहेगा। तो इसलिए एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देयरफॉर आर जो है वो ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये रिलेशन क्या था आपका, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिलेशन आर गिवन है, जिसमें क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो एक्स जो है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है किससे, तो वाई से। तो इसको सॉल्व करना आपको। तो इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन है कि आपका क्या है कि एक्स, कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन जो है वह खुद से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर तो टॉलर हो नहीं सकता है। तो इसलिए क्या हो गया, आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट चेक करेंगे क्या, सिमेट्रिक के लिए। तो देखिए कोई भी अगर एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो वाई तो फिर वाई तो 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं, वो तो 7 सेंटीमीटर स्मॉलर हो जाएगा ना।
तो इसलिए y क्या, y इज 7 सेंटीमीटर स्मॉलर देन x, इसलिए एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन r, लेकिन वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन r, इसलिए क्या है, r जो आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है क्या कि r जो है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखिए अगर x जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर देन है y से और y जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर देन है z से, तो x जो है वो 14 सेंटीमीटर टॉलर होगा z से। तो x जो है वो 14 सेंटीमीटर टॉलर होगा z से, है ना। तो ये 7 सेंटी, ये रिलेशन तो फॉलो नहीं किया, इसलिए r जो है ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो इसलिए रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्शन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, डी नंबर, जो क्या कहता है कि आर एक रिलेशन गिवन है जिसमें एक्स वाई सच दैट एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाइफ है किसका, तो वाई का। तो इसमें क्या है, चेक करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, अगर एक पर्सन लेते हैं एक्स, तो एक्स खुद का वाइफ तो नहीं हो सकता है, तो चूंकि एक्स, सिंस एक्स कैन नॉट बी वाइफ टू हर सेल्फ, इसलिए एक्स क्या है, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्स जो है अगर वाई का वाइफ है तो वाई उसका हस्बैंड होगा, वाई तो वाइफ नहीं होगा, इसलिए क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है लेकिन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं है, इसलिए क्या है, रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी रिलेशन नहीं है। उसके बाद क्या है कि x अगर वाइफ है y का और y वाइफ है z का, तो इसका मतलब ये x जो है, और ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकता, x y का वाइफ और y किसी का वाइफ नहीं हो सकता क्योंकि वो मेल हो गया, इसलिए रिलेशन पॉसिबल तो है नहीं, इसलिए r जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, सेम उसी तरह से ये होगा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से, इसमें भी क्या होगा, ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर जो कि रैशनल और इरेशनल दोनों होता है, डिफाइंड एज क्या, तो आर इज इक्वल टू सच दैट, आर इज सच दैट ए बी, ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो ए लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। जो ये रिलेशन गिवन है आपका, ये ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपने क्या लिया, एक रिलेशन ये कि आपको गिवन है, आप क्या करोगे, एग्जाम्पल ले लोगे ए को, तो एक ले लिया आपने 1/2, दूसरा भी लिया 1/2। अब 1/2 जो है, 1/2 जो है ये लेस देन होगा क्या 1/2 के स्क्वायर का, बिल्कुल नहीं। तो चूंकि ये सिंस 1/2 जो है वो ग्रेटर होगा किसके, 1/2 के स्क्वायर के, इसलिए रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव आपका नहीं होगा। आई बात समझ में। फिर देखिए नेक्स्ट आर जो है 1/4 जो है, 1 का 1 इस रिलेशन को देखिए, इसमें क्या है, इसमें 1 ए की जगह 1 और बी की जगह 4 है, तो 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या, ये तो होगा 1 जो है लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर, क्योंकि 1 लेस देन 16 है, बट 4 जो है वो नॉट लेस देन 1 का स्क्वायर, लेकिन 4 जो है वो लेस देन नहीं होगा किसके स्क्वायर के, तो 1 के स्क्वायर के, इसलिए जो है आपका 1/4 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, लेकिन 4/1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इसलिए आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। आई बात समझ में। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट चेक करेंगे क्या, ट्रांजिटिव के लिए। तो देखिए अगर 3/2 एक रिलेशन है जिसमें क्या है, 3 का स्क्वायर, 3 जो है वो लेस देन है 2 के स्क्वायर का, फिर 2 जो है 2 और 1.5 ये भी रिलेशन है क्योंकि 2 जो है लेस देन है किसके, 1.5 के स्क्वायर के। लेकिन देखिए अब जो है 3 जो है क्या वो लेस देन है, 3 जो है क्या लेस देन है 1.5 के स्क्वायर के, नहीं। तो 3 चूंकि 1.5 के लेस देन नहीं है स्क्वायर के, इसलिए 3 1.5 जो है वो डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए आर जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसलिए आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव, आर ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट, ये सेट क्या गिवन है 1 2 3 4 5 6 रिलेशन क्या गिवन है आपका, तो आर इज सच दैट ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू a+1, इसमें रिलेशन क्या है,
बी का रिलेशन है ए के साथ क्या, ए प्लस वन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये इसमें क्या करना है आपको, एक जगह कभी वन, एक जगह टू, एक जगह थ्री, एक जगह फोर, एक जगह फाइव, एक जगह सिक्स पुट करना है, तो आपको क्या निकल जाएगा, बी का रिलेशन निकल जाएगा। तो इसमें क्या है आपका, ये आपका सेट ए गिवन है। अब क्या है, आर डिफाइंड किया गया, इस तरह से किया गया रिलेशन गिवन है आपका, आई बात समझ में। तो इसमें क्या है आपका, अब यहां पे देखिए जब ए का वैल्यू वन पुट किया तो बी का वैल्यू टू आ गया, तो ए का वैल्यू यहां पे वन पुट करने पे बी का वैल्यू यहां पे टू आ जाता है। उसी तरह से ए का वैल्यू यहां पे इस इक्वेशन में वन टू पुट करने पे बी का वैल्यू यहां पे थ्री आ जाता है। ए का वैल्यू यहां पे थ्री पुट करने में बी का वैल्यू क्या आ जाता है, फोर आ जाता है। ए का वैल्यू फोर पुट करने में यहाँ बी का वैल्यू क्या आ जाता है, फाइव आ जाता है। ए का वैल्यू फाइव पुट करने में यहाँ बी का वैल्यू क्या आता है, सिक्स आ जाता है। तो इसलिए रिलेशन क्या बन गया आपका, रिलेशन आर जो है वो बन गया वन टू, टू थ्री, थ्री फोर, फोर फाइव, फाइव सिक्स। आई बात समझ में। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, कोई भी रिलेशन ऐसा है जिसमें कि वन वन बिलोंग्स टू आर या फिर टू टू बिलोंग्स टू आर, ऐसा कुछ है मतलब ए बिलोंग्स टू आर है, तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो इसलिए आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई रिलेशन नहीं है इस टाइप का जो बिलोंग्स टू आर है इस रिलेशन में गिवन। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आई बात समझ में। फिर देखिए इस रिलेशन को देखिए, इस रिलेशन आर को देखिए, इसमें देखिए वन टू है, तो वन टू तो है यहाँ पे, लेकिन इस रिलेशन में कोई टू वन है तो नहीं है, इसलिए आर जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। आई बात समझ में। फिर देखिए इस रिलेशन में वन टू है तो हाँ है इस रिलेशन में वन टू, फिर इसमें टू थ्री है तो टू थ्री तो है रिलेशन में, तो टू टू तो कॉमन हो गया। अब देखिए इसमें वन थ्री है रिलेशन में, तो इस रिलेशन में कहीं वन थ्री नहीं है, तो आर जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। आर ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड किया गया, तो आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां देखिए आपका ये रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन में देखिए क्लियरली क्या है, वन जो है वो लेस देन या फिर इक्वल टू वन तो होगा, मतलब वन ए इक्वल टू ए तो होगा, इसलिए आर जो है वो रिफ्लेक्सिव तो होगा। उसी तरह से देखिए टू जो है वो लेस देन इक्वल टू फोर तो होगा, तो टू लेस देन फोर तो है कि, लेकिन क्या फोर लेस देन इक्वल टू टू होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए आपका क्या है, टू फोर बिलोंग्स टू आर, लेकिन फोर टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। आई बात समझ में। फिर देखिए ए जो है वो लेस देन इक्वल टू बी होगा और बी जो है लेस देन इक्वल टू सी होगा, इसलिए ए जो है वो लेस देन इक्वल टू सी होगा। तो इसलिए क्या है आपका, ये रिलेशन तो होगा ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर होगा, तो ए सी बिलोंग्स टू भी आर होगा, इसलिए आर जो है वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो आर जो है आपका रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, डिफाइंड कैसे किया गया है, तो आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब क्या आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो इस रिलेशन को आपको चेक करना क्या है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या गिवन है आपका रिलेशन आर। अब इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आप ले लिए 1/2, तो अब देखिए 1/2 क्या लेस देन इक्वल टू 1/2 के बी क्यूब के होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि 1/2 लेस देन क्या है, ग्रेटर देन है 1/8 से। तो ये रिलेशन बिल्कुल गलत है यहाँ पे गिवन, क्योंकि 1/2 जो है वो ग्रेटर होगा 1/2 के क्यूब के, मतलब 1/8 के, इसलिए आर जो है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 1/2 जो है, 1 जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 के क्यूब के तो होगा, लेकिन 2 लेस देन इक्वल टू 1 के क्यूब के होगा, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए क्या है, 1/2 जो है वो बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब है, लेकिन 1 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, क्योंकि 2 का क्यूब जो है वो ग्रेटर होगा 1 से, इसलिए आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, तो पहला पेयर ले लेंगे 3
कॉमा 3/2 का, और दूसरा ले लेंगे 3/2 और 6/5 का। तो यहाँ पे क्या है 3/2 और 3/2 6/5 क्या है, बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है 3 जो है वो लेस देन क्या हो जाएगा 3/2 के क्यूब के तो होगा। फिर उसी तरह से क्या है 3/2 जो है वो लेस देन होगा 6/5 के क्यूब के। तो चूंकि ये दोनों चीज जो है ये ठीक है, ये दोनों तो फॉलो कर रहा है, लेकिन क्या 3 और 6/5 जो है वो 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा क्या 6/5 के क्यूब के, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए क्या है आपका, चूंकि 3 जो है वो ग्रेटर देन होगा 6/5 के क्यूब के, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसलिए जो है रिलेशन आर जो आपका गिवन है वो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो हियर रिलेशन इज नॉट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या आपका, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय R is equal to 1 2 or 2 1 is symmetric but neither reflexive nor symmetric। तो रिलेशन देख के लग रहा है कि सिर्फ सिमेट्रिक है, क्योंकि ऐसा कोई पेयर नहीं है जो कि रिफ्लेक्सिव होता है। तो यहाँ पे सेट A है और इसका रिलेशन ये गिवन है, तो R तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो, क्योंकि ऐसा कोई पेयर 1 1 2 2 3 3 इस रिलेशन में आपका गिवन नहीं है। इसलिए क्या है R आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। आई बात समझ में। फिर देखिए इस रिलेशन को देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर तो है, हाँ 1 2 तो है इसमें, फिर 2 1 भी है इसमें, तो मतलब ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक होगा। तो ये रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। आई बात समझ में। फिर देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 1 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन क्या 1 1 बिलोंग्स टू आर है, ऐसा कोई है इसमें इस रिलेशन में गिवन, तो बिल्कुल नहीं। इसलिए क्या है आर ट्रांजिटिव नहीं है। तो आर जो है वो सिर्फ सिमेट्रिक है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शो दैट द रिलेशन आर, आपको शो क्या करना है कि रिलेशन जो आर है इन सेट ए में, सेट ए क्या है, ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी के सारे बुक का सेट है ऑफ अ कॉलेज, और रिलेशन क्या गिवन है आपका, तो रिलेशन गिवन है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, और ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव, मतलब आरएसटी फॉलो करेगा, तो ये इक्विवेलेंस हो जाएगा आपका। आई बात समझ में। तो चलिए चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो अब देखिए आपका रिलेशन क्या गिवन है, आर इज इक्वल टू एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो देखिए एक्स और एक्स अगर सेम बुक लेते हैं तो सेम बुक में तो सेम नंबर पेजेस होगा ही, तो ये रिलेशन ये फॉलो कर रहा है। इसलिए एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर क्या हो गया आपका, तो आर आपका सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, सॉरी आर जो है आपका रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। आप चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए, तो देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। देखिए अगर एक्स और वाई का पेज नंबर सेम है तो वाई और एक्स का भी तो पेज नंबर सेम होगा, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब आर जो है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्या, ट्रांजिटिव के लिए अगर एक्स और वाई का पेज नंबर सेम है और वाई और जेड का पेज नंबर सेम है, तो पक्का है कि एक्स और जेड का पेज नंबर भी सेम होगा। इसलिए क्या है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है और वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो पक्का है कि एक्स जेड बिलोंग्स टू बी आर हो जाएगा। इसलिए आर आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो चूंकि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए क्या है 1 2 3 4 5। अब इस सेट का रिलेशन क्या गिवन है आपका कि आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉड के अंदर इज इवन, क्या है वो इवन है, रिलेशन क्या है आपका इवन है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको शो क्या करना है आपको, इक्विवेलेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे शो करना है। तो आपका सेट गिवन है ये 1 2 3 4 5 और रिलेशन गिवन है क्या आपका ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन। तो यहाँ से आपको ये चीज इस रिलेशन से पक्का आपको लग गया क्या कि ए अगर ए में ए को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो क्या है, इवन है, इसलिए आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो चूंकि ये फॉलो कर रहा है कि ए माइनस ए जो है बी माइनस बी जो है जीरो होता है, जीरो क्या इवन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए माइनस बी करने पे अगर इवन होता है तो बी माइनस ए करने पे भी तो इवन होगा। तो इसलिए अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर होगा, तो इसलिए आर जो है वो सिमेट्रिक भी होगा। आई बात समझ में। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो गया। फिर देखिए अगर a माइनस बी करने पे इवन नंबर मिलता है और b माइनस सी करने पे इवन नंबर मिलता है, तो पक्का है कि आपका a माइनस सी करने पे भी इवन नंबर रिलेशन मिलेगा।
तो इसलिए क्या आपका अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है तो ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर हो जाएगा, तो इसलिए आर जो है ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो चूंकि रिलेशन आर जो है आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव है, इसलिए क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इसमें एक बेसिक सा फंडामेंटल याद रखना क्या है कि सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन, तो इसलिए सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स जो है वो इवन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें क्या कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर, आपको शो करना क्या है कि रिलेशन आर जो गिवन है यहाँ पे a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। जीरो x जो है वो 0 से लेके 12 तक है, तो 0 1 2 3 इस तरह से आप 12 तक लिख दोगे, तो ये इस तरह से रिलेशन बिलोंग करता है। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि r इज इक्वल टू ए बी सच दैट a माइनस बी इन द मॉड इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और r इज दूसरा क्या है, r इज इक्वल टू ए बी सच दैट a इज इक्वल टू b इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट वन इन द ईच केस। तो सबसे पहले चेक करते हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो क्वेश्चन पहला क्या आपका, तो क्वेश्चन पहला आपका r इज इक्वल टू ए बी सच दैट a माइनस बी का मॉड इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल मतलब 4 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए ये रिलेशन, देखिए क्या आपका रिलेशन आपका गिवन था ये, इसमें देखिए अब कोई भी एलिमेंट जो है जैसे a माइनस ए करने पे क्या आपका 0 मिलेगा, और 0 क्या है, मल्टीपल है 4 का, तो इसलिए चूंकि ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए, तो देखिए अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, मतलब a माइनस बी अगर मल्टीपल a माइनस बी करने पे जो नंबर मिलता है वो मल्टीपल है 4 का, तो b माइनस ए करने पे भी तो वही मिलेगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा, है ना, तो वो चूंकि निगेटिव में होगा तो लेकिन वो मल्टीपल ऑफ 4 तो होगा, इसलिए आर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर होगा, इसलिए आर जो है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी होगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट क्या है कि अगर ए माइनस बी करने पे मल्टीपल ऑफ 4 मिलता है और बी माइनस सी करने पे मल्टीपल ऑफ 4 मिलता है, तो पक्का है कि ए माइनस सी करने पर भी मल्टीपल ऑफ 4 मिलेगा। तो अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर होगा, इसलिए आर जो है वो क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो चूंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा, इसलिए आर जो है वो क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन गिवन आपका आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, आर का क्या है सच दैट ए बी इक्वल टू बी, तो यहाँ पे क्या है ये रिलेशन गिवन है, तो इसमें क्या आपका a बिलोंग्स टू सेट a है जिसमें कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर है 1 इक्वल टू 1 तो होगा, 2 इक्वल टू 2 तो होगा, इसलिए a इक्वल टू ए तो होगा ही होगा, इसलिए r क्या है रिफ्लेक्सिव है आपका। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं, तो अगर a इक्वल टू बी है तो b इक्वल टू ए होगा, इसलिए ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा ही, तो r क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा आपका। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, इसका मतलब क्या है कि अगर ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब है कि ए इक्वल टू सी भी होगा, तो इसलिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, तो इसलिए ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, तो इसलिए आर क्या आपका ट्रांजिटिव है। तो चूंकि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया आपका। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या आपका 10 नंबर है, जिसमें क्या है गिवन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन, आपको एग्जाम्पल देना है एक रिलेशन का जो कि सिमेट्रिक है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, फिर ट्रांजिटिव है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, फिर आपका रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, फिर आपका रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, फिर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये आपका गिवन एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका, रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, एक सेट लेते हैं ए, एक एग्जांपल लेते हैं सेट ए इक्वल टू 5 6 7। अब 5 6 7 से रिलेशन क्या लेते हैं 5 6 और 6 5, तो रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि कोई भी 5 5 6 6 या 7 7 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इस रिलेशन आर को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए वो रिलेशन नहीं होगा आपका, इसलिए वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या सिमेट्रिक के लिए, देखिए 5 6 बिलोंग्स टू रिलेशन आर है और 6 5 बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, तो चूंकि ये दोनों रिलेशन जो है वो बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर जो है वो क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए 5 6 जो है वो बिलोंग्स टू आर है
और 6 5 जो है वो बिलोंग्स टू आर है। लेकिन क्या 5 5 बिलोंग्स टू आर है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा, आर आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसलिए रिलेशन आर जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि आर इज ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, कंसीडर द रिलेशन आर। इसमें क्या है, रिलेशन आर में ए बी सच दैट ए लेस देन बी। तो ए बिलोंग्स टू अगर आर है तो कभी ए जो है वो खुद से तो लेस देन होगा नहीं, इसलिए ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ए जो है क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्या है, आर आर जो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। फिर क्या है कि सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो अगर 1 जो है लेस देन 2 है, बिल्कुल सही, लेकिन 2 इज नॉट लेस देन 1, इसलिए ए बी बिलोंग्स टू करता, लेकिन बी ए बिलोंग 1 2 तो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, लेकिन 2 1 बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, ए बी बिलोंग्स ए बी और बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है। तो क्या हो जाएगा, ए लेस देन बी है और बी लेस देन सी है, तो ए लेस देन सी होएगा ही होएगा। तो इसलिए ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो इसलिए आर क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, रिलेशन आर जो है वो ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं है। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका रिलेशन देखिए कि एक सेट गिवन है आपका 4 6 8, इस 4 6 8 से रिलेशन गिवन है आपका क्या, तो ये रिलेशन गिवन है 4 4 6 6 8 8 4 6 6 4 6 8 8 6। अब इस रिलेशन में देखिए ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो आर रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि ए बिलोंग्स टू आर है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 4 6 6 8 8 ये सब रिलेशन गिवन है यहाँ पे, इसलिए डी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, इसलिए आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 6 बिलोंग्स टू आर है, तो 6 4 भी है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर है, और इसका ये एग्जाम्पल हो गया, तो इसलिए ए बी जो है वो सिमेट्रिक तो होगा ही। फिर क्या है नेक्स्ट की रिलेशन आर जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 6 जो है वो बिलोंग्स टू आर है यहाँ पे, 6 8 जो है वो बिलोंग्स टू आर है यहाँ पे, लेकिन क्या यहाँ पे 4 8 है इस रिलेशन में कहीं, तो बिल्कुल नहीं, इसलिए क्या आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसलिए रिलेशन जो है आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 4th नंबर। इसमें क्या है कि रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन कि एक रिलेशन जो गिवन क्या है कि एक रिलेशन लिए आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यूब। अब आपको पता है कि कोई अगर सेम नंबर लोगे उसका क्यूब इक्वल टू उसका क्यूब तो होगा ही, तो इसलिए क्या है ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर होगा ही, इसलिए आर जो है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा ही। फिर नेक्स्ट क्या है, चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। तो देखिए 2 1 बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि 2 का क्यूब जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का क्यूब है। उसी तरह से क्या है आपका 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, क्योंकि 1 का क्यूब जो है वो लेस देन हो जाएगा 2 का क्यूब, इसलिए आर जो है वो सिमेट्रिक तो नहीं होगा। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्या है कि लेट ए बी और बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो इसमें क्या है कि ए क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यूब तो होगा, लेकिन बी क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू सी क्यूब तो होगा, और ए क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू सी क्यूब भी होगा। तो इसलिए अगर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो आर जो है वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो इसलिए रिलेशन आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसमें क्या किया, एक एग्जांपल लिया, सेट ए का -5 -6, इससे बनाया रिलेशन क्या, ये 3 रिलेशन बनाया, -5 -6 -6 -5 -5 -5। तो अब देखिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें -6 इस रिलेशन में कहीं नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ये आर जो है सिमेट्रिक भी है, क्यों? क्योंकि -5/6 जो है वो रिलेशन आर को बिलोंग तो करता है, लेकिन क्या -6 -5 भी रिलेशन आर को बिलोंग करता है, तो -5 -6 तो रिलेशन आर को बिलोंग करता है, और -6 -5 भी आर को बिलोंग करता है, तो दोनों रिलेशन बिलोंग करता है, तो इसलिए आर जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। आई बात समझ में? तो इसलिए यहाँ रिलेशन क्या है आपका, यहाँ रिलेशन आपका क्या है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव बिल्कुल नहीं है। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि शो दैट रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय रिलेशन आर इज इक्वल टू पी क्यू सच दैट पी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट क्यू। तो यहाँ पे क्या है, पी क्यू इस तरह से दिया गया है
कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब P और Q का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होना चाहिए, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चेक करते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि R जो है वो क्या है, PQ है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी पॉइंट अगर PP लेते हैं वो बिलोंग्स टू R है, क्योंकि P जो है P का और P पॉइंट खुद का जो है, खुद पॉइंट P जो है वो ओरिजिन से तो सेम ही डिस्टेंस पे होगा, इसलिए क्या है R आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि PP बिलोंग्स टू R होगा। आई बात समझ में। फिर देखिए PQ बिलोंग्स टू R है तो QP बिलोंग्स टू R भी होगा, क्योंकि सेम अगर P फ्रॉम द ओरिजिन सेम है तो Q फ्रॉम द ओरिजिन भी सेम होगा, तो इसलिए क्या है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो अगर P और Q का डिस्टेंस सेम है और Q और S का डिस्टेंस सेम है तो पक्का है P और S का भी डिस्टेंस सेम होगा, इसलिए P आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, R ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो चूंकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहता है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय सेट ए ऑफ द ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स क्या गिवन है T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। तो T1 ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, तो T2 ट्रायंगल के। तो यही आपका ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, ये शो करना है। तो इसमें देखिए क्या है रिलेशन गिवन, आपका रिलेशन ये गिवन है। तो R क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्यों, क्योंकि कि एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, इसलिए क्या है R आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट T1 बिलोंग्स टू T1 T2 बिलोंग्स टू R है, T1 सिमिलर टू T2 है तो T2 सिमिलर टू T1 होगा, इसलिए T2 बिलोंग्स टू R होगा, इसलिए R जो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए T1 अगर T2 के सिमिलर है, T2 अगर T3 के सिमिलर है तो पक्का है कि T1 और T3 भी सिमिलर होगा, तो इसलिए R भी ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो चूंकि इस रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसका ऑब्जर्व करेंगे क्या, रेशियो। तो देखिए 3/6, 4/8 और 5/10 सबका स्टैंडर्ड फॉर्म 1/2 होता है, इसलिए इसका रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होता है ट्रायंगल्स का T1 T3 वो उसका रेशियो क्या है, सेम है। तो इसलिए T1 सिमिलर टू T3 और T1 इज रिलेटेड टू T3। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि क्या कहता है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स, जिसमें R इज इक्वल टू क्या है, P1 P2 सच दैट P1 P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। P1 और P2 का जो साइड का नंबर है वो क्या है, सेम है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यही शो करना है। तो देखिए इसमें क्या है कि P1 अगर सेम है तो सेम पॉलीगन है, P1 सेम पॉलीगन है तो उसका सेम नंबर ऑफ साइड होगा, तो इसलिए क्या है रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो होगा। फिर नेक्स्ट देखिए अगर P1 P2 का साइड नंबर सेम है तो P2 P1 का भी तो साइड नंबर सेम होगा, इसलिए R जो है सिमेट्रिक भी हो जाएगा। फिर उसी तरह से देखिए अगर P1 P2 का हैव द सेम नंबर ऑफ साइड एंड P2 P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो पक्का है कि P1 P3 का भी तो साइड नंबर सेम होगा, इसलिए रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो चूंकि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा। तो इस तरह से रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14, जिसमें क्या कहता है कि L यहाँ गिवन है बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन। तो L जो है वो XY प्लेन में सेट दिया है लाइन का, जिसका रिलेशन R गिवन क्या है, L डिफाइंड कैसे किया गया है, तो R इज इक्वल टू L1, L2, जिसमें L1 इज पैरेलल टू L2 है। तो देखिए शो दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें शो करना है कि रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए L1, L2 पैरेलल टू, तो L1 L2 पैरेलल टू इटसेल्फ, तो हर एक लाइन खुद के तो पैरेलल होगा ही, तो इसलिए क्या है रिलेशन आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। अब देखिए अगर L1 L2 पैरेलल है तो L2 L1 भी पैरेलल होगा खुद के, इसलिए L2 L1 बिलोंग्स टू रिलेशन R, इसलिए क्या है ये सिमेट्रिक भी होगा। फिर देखिए अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो पक्का है क्या है कि L1 L2 के, L2 L3 के, तो L1 L2 L3 के पैरेलल हो जाएगा। तो इसलिए रिलेशन क्या है आपका, ट्रांजिटिव भी हो गया। चूंकि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों, इसलिए क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। इसमें क्या कह रहा है कि रिलेशन R रिलेशन गिवन है, जिसमें क्या सेट 1 दिया है 1 2 3 4। रिलेशन R कैसे गिवन है, तो R इज इक्वल टू कितना, तो 1 1 2 2 1 1 4 4, इस तरह से 1 3 3 3 3 2। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है।
तो इसमें क्या है आपका कि देखिए ये रिलेशन गिवन है आपको आर इस तरह से, तो इसमें देखिए ए बिलोंग्स टू आर है, जैसे 2 2 1 1 तो है इसमें, इसलिए आर तो रिफ्लेक्सिव होगा ही। अब देखिए इसमें 1 2 बिलोंग्स टू आर है, तो 1 2 हाँ इस है रिलेशन में, तो लेकिन इस रिलेशन में 2 1 कहीं है तो बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इसलिए आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो नेक्स्ट चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो देखिए अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है तो ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तो इसलिए आर जो है वो ट्रांजिटिव होगा। तो आर जो है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका कि लेट रिलेशन आर गिवन बाय एन नेचुरल नंबर एन, जिसमें क्या रिलेशन किया आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस टू, बी ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको करना है। तो देखिए यहाँ रिलेशन आर गिवन क्या है, इस तरह से गिवन है ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस टू, बी इज ग्रेटर देन 6 है। तो यहाँ पे क्या आपका सिंस बी ग्रेटर देन 6 है तो इसलिए 2 4 जो है डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, ऑल्सो 3 इज नॉट इक्वल टू 8 माइनस टू, 3 8 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, तो इसलिए रिलेशन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो कि 6 8 ओनली बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से ये हो कंप्लीट हुआ आपका क्या एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का रिलेशन एंड फंक्शंस का। सो थैंक यू सो मच। If you have liked my videos, then please do like and subscribe my channel, and please share this video with your family and friends so that he or she can learn. So all the very best for your exam. See you in the next class.